नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। बिहार में नीतीश कुमार घोटालों को तो रोक नहीं पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज है जो बिहार की महागठबंधन की सरकार बखूबी कर रही है और वो है झूठ बोलना। जी हाँ, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने में बिहार की सरकार माहिर है और साथ ही अब फर्जीवाड़ा भी खुलेआम हो रहा है, जिसने नीतीश कुमार की पोल खोल दी है। नीतीश कुमार की नाकामी की चर्चाएं अब आम आदमी के बीच में भी हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शायद पता ही नहीं है कि उनकी सरकार में हो क्या रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा देर तक लोगों को धोखा नहीं दे पाता है। ठीक यही हुआ है नीतीश कुमार के साथ, जिनका झूठ सबके सामने बेनकाब हो गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नीतीश सरकार की नाकामी उजागर, महिला ने खोली सरकार की पोल, फर्जीवाड़े का सबूत देख जनता हैरान, शिक्षक बहाली को लेकर फर्जीवाड़ा। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। वैशाली में अधिकारियों ने फर्जी तरीके से बहाल होने पहुंची एक महिला को पकड़ा है। मामले की जांच में पता चला है कि जिले में एक शातिर गैंग शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़े की फिराक में है। गैंग महिला के अलावा ऐसे कई और लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर टीचर बनाने का खेल चला रहा है। वैशाली के अलावा दूसरे जिलों में भी ऐसे फर्जी टीचरों को बहाल करने की कोशिश चल रही है। दरअसल ये पूरा मामला बीपीएससी टीचरों की बहाली और बहाली के बीच फर्जीवाड़े का है। विभाग को खबर मिली कि एक महिला बीपीएससी की परीक्षा पास कर नियुक्ति पत्र लेकर एक स्कूल में नियुक्त होने की कोशिश कर रही है। जिले के शिक्षा विभाग में पहुंची महिला के कागजातों की जांच की गई तो अधिकारियों को शक हुआ। जांच में पता चला बहाली का नियुक्ति पत्र फर्जी है। शिक्षा महकमे ने फर्जीवाड़े के इस मामले के सामने आने के बाद पकड़ी गई फर्जी बीपीएससी टीचर पर एफआईआर का आदेश दिया और मुख्यालय और आसपास के जिलों को अलर्ट कर दिया है। इस बड़े बहाली में फर्जीवाड़े की खबर से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। अधिकारियों ने महिला से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि उसके अलावा और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस शातिर गैंग ने नकली ज्वाइनिंग लेटर थमाया है। पकड़ी गई महिला का नाम साजिया खातून है, जो वैशाली जिले के महुआ की है। उसने बताया कि अलग अलग जिलों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इसी तरह नियुक्ति पत्र दिया गया है और नकली कागजातों के आधार पर शिक्षक की नौकरी दिलाने की कोशिश की जा रही है। महिला ने बताया कि महुआ में ही साइबर कैफे चलाने वाला एक शख्स फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। अधिकारियों ने फर्जीवाड़े के इस खुलासे के बाद तुरंत एफआईआर का आदेश दिया है और आसपास के जिलों को फर्जीवाड़े को लेकर अलर्ट कर दिया है। बिहार में लंबे समय के बाद निकले इस बहाली से लाखों युवाओं को रोजगार की उम्मीद है। ऐसे में ये गैंग भी अब सामने आने लगे हैं, जो रोजगार की उम्मीद लगाए युवकों को ठगने का घोरक धंधा चला रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नारायण ने बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी से जो नियुक्ति हुई है, उसी फॉर्मेट में बिना बारकोड के साइन करके तैयार किया गया है। इसके बारे में तहकीकात की जा रही है। पूछताछ के दौरान पकड़ी गई महिला ने बताया कि वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय सैदपुर डुमरा में योगदान देने आई थी, जो पातेपुर में है, लेकिन वहां हेडमास्टर ने यह कहकर योगदान से मना कर दिया कि अभी समय नहीं हुआ है। इसके बाद बीईओ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि बिना जिला आदेश के बिना हम नियुक्ति नहीं करेंगे। उसी क्रम में ये महिला बहाली पाने आई थी। अधिकारी ने बताया कि महिला ने जानकारी दी है कि एक कैंडिडेट मुजफ्फरपुर जिले का है। हमने मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी है और इस मामले की जांच की जा रही है। इसी क्रम को अपर मुख्य सचिव और डीएम के संज्ञान में लाया गया है। संबंधित साइबर कैफे और कैंडिडेट्स पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा एक आदेश में जिले सभी संबंधित स्कूल हेडमास्टर और बीईओ को इस तरह के मामलों पर नजर बनाए रखने और तुरंत जिला कार्यालय को सूचना देने के लिए कहा गया है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती घोटाला। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 1.70 लाख पदों के लिए हुई शिक्षक बहाली परीक्षा में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लगाने से सियासी पारा गर्मा गया है। इस परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों ने पटना में आयोग के दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है।
साथ ही सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार और बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शिक्षक बहाली परीक्षा में धांधली की जांच की मांग की है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आरोप लगाए कि इस परीक्षा में नीतीश सरकार की तरफ से पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई हैं। कुछ दिनों पहले जारी हुए बीपीएससी शिक्षक बहाली के रिजल्ट के बाद से ही अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पटना में बीपीएससी के दफ्तर के बाहर राज्य भर से आए अभ्यर्थी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी फैसला लिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस सरकार और आयोग की ओर से इस परीक्षा में गलत तरीके से नौकरियां दी गई हैं और इससे घोटाले की बू आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है और नीतीश सरकार से कथित घोटाले की जांच की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को आरोप लगाए कि शिक्षक बहाली में लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर घोटाला हुआ है। नीतीश सरकार ने पैसे देकर शिक्षक की नौकरियां बांटी हैं। इसी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि जल्द ही वे इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा करेंगे। वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शिक्षक बहाली में कई तरह की अनियमितताएं की गई हैं। इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं, इसके बावजूद सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इस बात को दर्शाता है कि किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कमजोर होती याददाश्त और बढ़ती उम्र के कारण सारा नियंत्रण और क्षमता खो चुके हैं। हम नहीं जानते कि वास्तव में कितने नए उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। ये एक घोटाला है। यहां तक कि सीधी साधी भर्ती प्रक्रिया भी हंसी का पात्र बनके रह गई है, क्योंकि इसका इरादा कभी नेक था ही नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि केवल संख्या बढ़ाने के लिए परीक्षा लेने और सालों से काम कर रहे शिक्षकों को दोबारा नियुक्ति पत्र जारी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया की पूरी कवायद अवैध है। नए उम्मीदवार कहां हैं और कितने हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है। दूसरी ओर बीपीएससी ने शिक्षक बहाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। आयोग फिलहाल पटना के गांधी मैदान में होने वाले आयोजन की तैयारी में व्यस्त है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस समारोह में कुल 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बता दें कि बिहार में शिक्षकों के 1.70 लाख पदों पर बीपीएससी ने भर्ती निकाली थी। इसके लिए आयोजित परीक्षा में 1.22 लाख अभ्यर्थी ही सफल हो सके। इस कारण करीब 48,000 सीटें खाली रह गई। खाली पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस परीक्षा में सफल हुए करीब 45,000 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा नाम की गलत स्पेलिंग या गलत आधार नंबर जैसी गड़बड़ियों के कारण भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार संदेह के घेरे में हैं। बीपीएससी भी शायद इसे लेकर आश्वस्त नहीं है और पूरी जांच के बिना ही अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति पत्र के लिए भेज दिए गए थे। इसे लेकर आयोग का शिक्षा विभाग के साथ भी टकराव हुआ था। बीपीएससी से संतुष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन सिंह का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी अपने पास आए हैं और इस मामले में वे रीट दायर करने की योजना बना रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये अनियमितता का मामला लग रहा है। ऐसा लगता है कि मानदंडों को पूरा करने के बावजूद उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया है। बाहरी राज्य के कई उम्मीदवार भी माध्यमिक स्तर तक पहुंच गए हैं, जबकि अन्य विसंगतियां भी हैं। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा नौकरी हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग काफी पहले ही सामने आ गया था। अब उत्तर प्रदेश के एक अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बागा में अपने आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनवाते हुए पाया गया था। ये केवल बिहार के अभ्यर्थी ही कर सकते हैं जो इसके हकदार हैं, अन्य राज्यों के लोग नहीं। साथ ही डोमिसाइल नीति हटाने के वक्त नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि दूसरे राज्यों के सभी उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार आरक्षण फॉर्मूला लागू होगा, केवल राज्य के उम्मीदवारों के लिए लागू होगा। अगर नई शिक्षक बहाली कानून संकट में फंसती है तो ये सरकार के लिए एक बड़ी निराशा होगी।
क्योंकि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से की गई शिक्षकों की नियुक्तियों का मुद्दा 7 साल से सुलझ नहीं पाया है। शिक्षकों के दस्तावेजों वाले 77,000 से अधिक फोल्डर का पता नहीं चल सका है। अब देखना होगा कि जो नई भर्तियों के नाम पर घोटाले किए गए हैं, उनके सामने आने के बाद नीतीश सरकार क्या एक्शन लेती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।